हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका कम स्कोर है और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बेस्ट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे एक बजट के अंदर। और आपका स्कोर अगर 520 प्लस या फिर 510 प्लस है या फिर ये कह लो 500 मार्क्स प्लस है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा कर्नाटका स्टेट के बारे में कि यहाँ पर आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, कौन ले सकते हैं, कितनी एमबीबीएस सीटें हैं और कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है आपकी इस साल। उन सब पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। कितना आपका बजट हो सकता है, कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको कम बजट के अंदर और कम कट ऑफ के ऊपर कॉलेजेस लेनी है तो मैं उनका सिनेरियो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद में आपको ये पता चला होगा कि आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 5 नए मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन हो रहे हैं तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अगर कुछ नया सीखने को मिले, जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कि कितनी एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, साथ ही उनमें कितनी सीटें हैं। तो वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस की बात करें कर्नाटका के अंदर तो 69 है और इन 69 एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर 11,745 एमबीबीएस की सीट टोटल अवेलेबल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाता है एक एमबीबीएस स्टेट के लिए। और ना सिर्फ स्टेट के लिए बल्कि यहाँ पर ओपन स्टेट है ये, तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। तो वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कॉलेजेस कितनी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 24 है जिनमें 3,750 एमबीबीएस सीटें हैं टोटल। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इनका नंबर थोड़ा ज़्यादा है। 33 टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 5,545 एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल हैं जो कि सबके लिए ओपन होती हैं। यानी कि सबके लिए तो नहीं, मैं आगे आपको एक रूल बताऊंगा जिसमें कि आपको ये सीटें मिल सकती हैं। डीम्ड कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर टोटल डीम्ड कॉलेजेस हैं 12 और उनके अंदर 2,550 एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से टोटल 11,745 एमबीबीएस सीटें डिवाइडेड हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के अंदर। तो इस तरीके से टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस डिवाइडेड हैं। अब मैं आपको पहले वो बता देता हूं कि 5 नए मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा डिटेल उनको देखने की मिल जाएगी। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं तो फिर आप देखो। फर्स्ट मेडिकल कॉलेजेस है की बात करें तो एसआर पाटिल मेडिकल कॉलेज बागलकोट के अंदर ओपन हुआ है। नंबर 2 का है पीएस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर का है। तो इन्होंने एनएमसी के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर दिया है कि इनको मान्यता मिलनी चाहिए या फिर नहीं। तो जैसे ही मिल जाएगी तो ये सीटें यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी जिससे कि कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। थर्ड नंबर का बात मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बीजीएस मेडिकल कॉलेज है बेंगलोर का। नंबर 4 का है रामनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रामनगर के अंदर। और नंबर 5 का है कनकपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कनकपुरा के अंदर। कंप्लीट डिटेल और कहाँ पर एग्जैक्ट ये लोकेटेड है स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल दिख गई होगी, तो वहां से आप पता लगा सकते हो। तो इस तरीके से एमबीबीएस सीटें करीब 12,000 से ज्यादा हो जाएंगी इस साल यहाँ पर। तो एडमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अच्छे रूल्स कुछ हैं स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिले कम स्कोर के ऊपर तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको जरूर बात करूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा एडमिशन दिलाने में, काउंसलिंग करवाने में। और ये चैनल हेल्प कर सकता है उन स्टूडेंट की जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग करना भी। और ना सिर्फ कोचिंग करना बल्कि किसी भी तरीके के सपने को पूरा करने को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये चैनल जरूर उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन पे कि अगर ये चैनल ग्रो होता है और जैसे जैसे ग्रो होगा एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगा तब आपको इस चैनल के थ्रू बहुत से बच्चों की हेल्प होती हुई भी दिख जाएंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इस चैनल को ग्रो करवाना। तो जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हो सकता है आप ही की तरह किसी स्टूडेंट की हेल्प होती हुई आपको दिख जाए। चलो अभी फिलहाल बात करते हैं कि एडमिशन्स के रूल्स क्या हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं अब एडमिशन रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर होता है। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि हम आपकी वैसे ही
एमबीबीएस में एडमिशन दिला देंगे, तो ये सरासर गलत होगा। तो इन कॉलेजेस में हो सकता है जो भी एडमिशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग की तरफ से होगा, ऑल इंडिया कोटे से होगा, बाकी कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। तो अगर आप किसी के झांसे में आकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो वो अपनी रिस्क पे आप कर लेना। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक ही अब प्रोसेस बचा हुआ है, वो है एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू। पहले के ज़माने में हुआ करता था, डायरेक्ट एडमिशन हो जाते थे, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ke.kerala.nic.in, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होता है आपका 1 लाख रुपए फ्रॉम थर्ड राउंड से, क्योंकि थर्ड राउंड में ही क्यों होते हैं वो आगे आपको मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको लेके रखना पड़ेगा। डीम्ड कॉलेजेस के लिए एमसीसी की काउंसलिंग होती है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि mcc.nic.in की तरफ से काउंसलिंग करवाई जाती है, क्योंकि इन कॉलेजेस के ऊपर एडमिशन एक क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी होता है। तो बहुत से स्टूडेंट इस झांसे में आ जाते हैं कि उनको कॉलेजेस दिलवा दी जाती हैं, या फिर उनका डाटा लीक हो जाता है कोचिंग सेंटर से, या फिर कहीं से भी डाटा निकालकर उन लोगों तक आपका डाटा पहुँच जाता है, आपके नंबर पहुँच जाते हैं, जिससे कि आपके पास फ़ोन आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपका स्कोर जितना भी हो, अगर आप क्वालिफाई हो तो हम आपको कम बजट के अंदर एमबीबीएस दिलवा देंगे। तो इस तरीके से झांसे में ना आकर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप एमसीसी की काउंसलिंग में जाओ, वहां से ही आपको एमबीबीएस सीट मिल सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे झांसे में आने से आप बच सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो लोग कुछ चंद पैसों के लिए आपसे ये बोलें और आपकी साल खराब हो और आपके पैसे खराब हो। तो ये मैं नहीं चाहता, बट मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, बाकी तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बात करें कर्नाटका की बेस्ट पार्ट की, तो यहाँ पर 40% जो प्राइवेट एमबीबीएस सीटें हैं वो गवर्नमेंट फीस के ऊपर अवेलेबल होती हैं, और यही रीजन है कि यहाँ की फीस कम होती है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसीलिए मैंने बेस्ट पॉइंट के अंदर इनको इंक्लूड किया है। इसके साथ ही बात करें तो 20% सीट्स ऑन अफोर्डेबल फीस, तो इसके अलावा भी 20% सीट ऐसी होती हैं जो कि अफोर्डेबल फीस के लिए होती हैं, बट वो डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होती हैं। अगर डोमिसाइल कैंडिडेट है तो ये 40% सीट भी उनको गवर्नमेंट सीट में मिल जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट सीट इन द सेंस की, यानी कि 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए पर एनएम के अकॉर्डिंग उनकी फीस होती है। और ये बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, और कोई ऐसे वैसे कॉलेजेस नहीं होते कि आपको ये लग रहा हो कि कम मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा है तो कोई ऐसा ही कॉलेज होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉप कॉलेजेस हैं, बाकी और आगे डिस्कस करूंगा मैं कट ऑफ के बारे में। 20% सीट्स ओपन सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हो सकते हैं। 12,000 के अंदर 12,000 एमबीबीएस सीट से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें हैं, तो उनके ऊपर 20% सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रियली में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके पास इसमें एडमिशन लेने के लिए बजट भी अवेलेबल है। 15% एनआरआई प्लस 5% अदर कोटे की है, वो मैं पीछे के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपके कोई डाउट है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जरूर बता दूंगा। आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि नो फ्रेश चॉइस फिलिंग इन राउंड 2 और 3। तो यह ध्यान रखना कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई काउंसलिंग करवाई है इस स्टेट के अंदर और आपने कोई भी फ्रेश चॉइस, आपको सेकंड और थर्ड राउंड में नहीं मिलेगी, क्योंकि यही रीजन होता है यहाँ पर कि थर्ड राउंड की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहती है। वो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लोवेस्ट कट ऑफ सीन इन राउंड 3। राउंड 3 के अंदर लोवेस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है, क्योंकि और कॉलेजेस को चॉइस फिल नहीं कर सकते, चॉइस फिलिंग में नहीं डाल सकते आप। अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर सपोज करो कि आपने 10 कॉलेजेस डाली हैं जहां पर आपको एडमिशन लेना है, तो उसमें उसके बाद में आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि उसमें उन कॉलेजेस के अंदर से कॉलेजेस को डिलीट कर सकते हो, बट और नई कॉलेजेस ऐड नहीं कर सकते। जितनी है आपने फिल की है वो आप रिमेनिंग रख सकते हो, यानी कि एज इट इज उनको रख सकते हो, बट नंबर 11वां मेडिकल कॉलेज उसमें ऐड नहीं कर सकते। हाँ, उनमें से कम कर सकते हो आप, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसीलिए फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉट हो जाती है वो ले लेते हैं, फिर उन स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट अलग हो जाते हैं जिनको सीट मिली है, वो सेकंड राउंड में चले जाते हैं। फिर थर्ड राउंड तक आते आते कट ऑफ यहाँ पर लोवेस्ट रहती है। अगर इसके बाद भी कट ऑफ, अगर इसके बाद में भी सीट वैकेंट बचती है तो फिर और राउंड कंडक्ट करवाया जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग। बजट की बात कर लेते हैं आपके लिए। तो अगर आप मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो आपका बजट 55 लाख से स्टार्ट होगा। तो ये आप ध्यान रख लेना कि आपको, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कोई फोन कॉल्स और मैसेजेस करके ये बोलता है कि हम आपका कम स्कोर के ऊपर 30 से 40 लाख के बजट में आपका एडमिशन करवा देंगे कंप्लीट फीस,
तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। आपने अगर मेरिट के बेसिस पर भी लिया है और आपके पास 55 लाख रुपए हैं, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए नहीं, अदर स्टेट के कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। डोमिसाइल के लिए तो क्राइटेरिया अलग हो जाते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किए। और अगर मेरिट के बेसिस पर आप एडमिशन नहीं लेते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर कोटा के अकॉर्डिंग आप फीस यहाँ पर एडमिशन लेते हो, तो आपकी फीस स्टार्ट होगी 90 लाख से लेके 1 करोड़ या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देने या फिर ध्यान रखने के लिए कि आपका बजट मिनिमम 55 लाख होगा और आपका 1 करोड़ से ज़्यादा बजट यहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है। तो ये बात भी आप नोट करके रखना कि सस्ता स्टेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंद हज़ार रुपयों के अंदर आपका एमबीबीएस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राउंड 3 में सबसे कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो इस साल आपकी कट ऑफ यहाँ पर 540 प्लस मार्क्स देखने को मिल सकती है थर्ड राउंड तक। और अगर इसके बाद में भी यानी कि राउंड 3 के बाद भी सीट्स खाली रह जाती हैं तो कट ऑफ और ज़्यादा कम रहेगी। जैसे कि बात कर लो कि राउंड 4 या फिर 5th कंडक्ट होता है तो आपकी कट ऑफ ड्रॉप होकर 510 से लेके 515 मार्क्स तक आ जाएगी। और ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास बजट इतना है कि वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकते हैं मेरिट के बेसिस पर। तो यहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं। अगर उनको एडमिशन लेना है तो हम अच्छे से टॉप कॉलेजेस में एडमिशन दिला देंगे आपको यहाँ पर कर्नाटका स्टेट के अंदर। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसके क्लोज हो चुके हैं। लेकिन रिजल्ट के बाद में 2 से 3 दिन के लिए एक बार फिर ओपन होंगे, तो हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो सारी डिटेल आपको एडमिशन से रिलेटेड मिल जाएंगी। काउंसलिंग से पहले आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम बहुत से स्टूडेंट के डाउट क्लियर करते हैं तो आपका भी जरूर करेंगे। बाकी हम आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कितने स्कोर पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, वो आप हमसे पूछ भी सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैंने बहुत बार वीडियो में बोल दिया है ये बात, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करोगे तो बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये था। बाकी इसमें कर्नाटका में दिक्कत आती है लैंग्वेज बैरियर की, बट लैंग्वेज इतना ज़्यादा बैरियर नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी बट वो मैनेजेबल है, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी हिडन फेसेस से बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा आपको कि बाकी फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि कर्नाटका के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कम बजट के अंदर कॉलेजेस जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन सब का आप जरूर ध्यान रखना। बाकी कुछ और डिटेल होगी तो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा ताकि आपके पास बेस्ट नॉलेज पहुँच पाए और आपको अपडेट मिल पाए कि यहाँ पर रियली में आखिर होता क्या है। तो ये थी डिटेल, आपको पूरी समझा दी मैंने कर्नाटका के बारे में। आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हो, कितना आपका स्कोर है और कहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका बजट कितना है, वो मुझे आप जरूर कमेंट करके या फिर डीएम करके बता सकते हो, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर देना, ताकि आपके ही तरह के किसी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी यहाँ पर अपने सपने पूरे करने में। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।